श्रद्धा वॉकर नहीं रही, 36 टुकड़ों में उसकी लाश मिली थी। उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें न्याय नहीं मिला और अब कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की डॉक्टर बिटिया को भी न्याय नहीं मिला है। उनके माँ बाप कभी पुलिस के चक्कर काटते हैं तो कभी अस्पताल के। उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में अभया की लाश मिली थी। पैर चीरे हुए थे, उसके साथ बर्बरता की गई थी। माँ बाप ने जब लाश को देखा तो उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों ने मिलकर उसके साथ हैवानियत की है। लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में पता चला कि ये गैंग रेप नहीं बल्कि रेप है और संजय रॉय ही आरोपी है। दरअसल संजय रॉय अस्पताल में आया जाया करता था। उस दिन सेमिनार हॉल में सो रही थी अभया और सीसीटीवी कैमरे में संजय रॉय को आते देखा गया था। पुलिस ने ब्लूटूथ के जरिए संजय रॉय को पकड़ा था, लेकिन माँ बाप का कहना है कि इसमें प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है। संदीप घोष आरजी कार हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है और उसने साजिश रची थी अभया को मारने की, ऐसा माँ बाप और डॉक्टर्स कह रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि आरजी कार अस्पताल के अंदर घिनौनी हरकत करता था संदीप घोष, लाशों के साथ गंदी हरकत करवाता था, लड़कियों का शोषण करता था, उन्हें पास करने के एवज में घर का काम करवाता था और ये बात पता चल गई थी अभया को। इसका खुलासा करने वाली थी लेकिन वो नहीं मानी और फिर अपने ही लोगों से मिलवाकर संदीप घोष ने उसे मार डाला। ये डॉक्टर्स का कहना है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब माँ बाप कह रहे हैं कि संजय रॉय मात्र एक मोहरा है, असली हत्यारा कोई और है। फिलहाल माँ बाप राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं। एक गुहार न्याय की है। पिता ने ईमेल के जरिए राष्ट्रपति को अपनी बात बताई, शिकायत की, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कोई उत्तर न मिलने के बाद पिता ने कहा कि लगता है राष्ट्रपति मुझे देश का नागरिक नहीं मानती है। वहीं मां ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अब उन्होंने कहा कि मैं पीएम से मिलना चाहती हूं, उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और हमारी बेटी के लिए न्याय की हमारी अपील पर विचार करने की मांग करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने बड़े सपने देखे थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह मरना पड़ेगा। उसे हमें छोड़े हुए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन न्याय कहाँ है? हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है। यदि एक महिला डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित है तो वो कहाँ सुरक्षित रह सकती है? तो इस तरह से अब तक न्याय नहीं मिला है। माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इससे पहले श्रद्धा वॉकर के पिता भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते अब इस दुनिया में नहीं रहे। महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। डॉक्टर बिटिया का आखिर क्या कसूर था? अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया ही है और अगले ही दिन ये खबर आ जाती है कि पीड़िता के माँ बाप परेशान है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। महिलाएं आखिर कब सुरक्षित रहेंगी? सवाल पड़ा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।